जीएसटी दरों में कटौती का विभिन्न क्षेत्रों ने किया स्वागत। अमित शाह, राजनाथ सिंह ने बताया ऐतिहासिक फैसला। शीर्ष निर्यातक संगठन फीओ ने जीएसटी परिषद के फैसलों का स्वागत करते हुए कहा कि 7 दिन के भीतर रिफंड निपटान की प्रतिबद्धता सही दिशा में उठाया गया कदम है और इससे निर्यातकों पर नकदी से जुड़ा दबाव काफी हद तक कम होगा। फीओ ने कहा कि समय पर और पूर्वानुमानित रिफंड भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर जब वैश्विक मांग अनिश्चित बनी हुई है। भारतीय निर्यात संगठन महासंघ फीओ ने कहा कि वैश्विक मांग को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच समय पर और पूर्वानुमानित रिफंड भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए बेहद अहम है। भारतीय निर्यात संगठन महासंघ के निदेशक ने कही ये बात। फीओ के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा, हमें सरकार के साथ मिलकर इन उपायों के जमीनी स्तर पर सुचारू क्रियान्वयन की उम्मीद है। 1000 रुपए से कम के जीएसटी रिफंड की अनुमति ई कॉमर्स निर्यातकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगी। उधर फार्मा उद्योग के विशेषज्ञों का कहना है कि जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में किए गए जीएसटी सुधार जीवन रक्षक दवाओं की सस्ती उपलब्धता को बढ़ावा देंगे। जीवन रक्षक दवाओं, स्वास्थ्य से संबंधित उत्पादों और कुछ चिकित्सा उपकरणों पर 18%, 12% की दर को घटाकर 5% या 0 कर दिया गया है। भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस आईपीए के महासचिव सुदर्शन जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री का जीएसटी सुधारों का अभियान विकास को प्रोत्साहित करने में अहम भूमिका निभाएगा। जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी को 0 कर दिया। भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग संघ एआईएमईडी के समन्वयक राजीव नाथ ने भी स्वास्थ्य उपकरणों पर जीएसटी दरों को घटाने के कदम का स्वागत किया। इस बीच सरकार ने व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी को 0 कर दिया है। वर्तमान में ये 18% है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये कदम आम आदमी के लिए बीमा को अधिक सस्ता बनाएगा और देश भर में इसकी कवरेज का विस्तार करने में मदद करेगा। आगे राजनाथ सिंह बोले कि कई महत्वपूर्ण वस्तुओं पर कर की दरें कम होने से ये सुधार जीवन यापन में आसानी लाएगा, व्यापार करने में आसानी को और मजबूत करेगा, छोटे व्यवसायों को सशक्त करेगा और आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। मैं इस साहसिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देता हूँ।